अभी हम करते हैं सेशन 1। ठीक है, सेशन 1 का जो ये है तनवीर का सेशन 1। ठीक है, सेशन 1 का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखें। नॉर्मल लुकिंग गर्ल, ठीक है, गर्ल लुक में नॉर्मल है। ठीक है, केम टू यू विथ प्राइमरी एमिनोरिया। उसको एमिनोरिया अभी देखें जो 13-14 साल की हो गई होगी तो उसको मेंसेस नहीं आ रहे। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन शी वाज हैविंग शॉर्ट ब्लाइंड वेजाइना। वेजाइना उसका बना हुआ था लेकिन उससे आगे सब समझे कि आधा ही बना हुआ था। ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं। विद नॉर्मल वल्वा, बाहर की जो फिजिकल जो अपीयरेंस है। स्केंटी प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर। ठीक है, ये स्केंटी मतलब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नहीं बने। ब्रेस्ट उसके नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रेस्ट। एब्सेंट यूट्रस, यूट्रस भी नहीं है। और हर कार्योटाइप इज 46XY। यूनोटिपिकली या कार्योटिपिकली ये 46XY मेल है। ठीक है, XY। ठीक है, अब ये है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है, देखें एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम जो होता है ना, ये होता है दो तरह का ना, वैसे दो तरह का होता है नॉर्मली। अगर आप देखें तो देखिए हमारे पास एंड्रोजन इनसे पार्शियल और कंप्लीट। ठीक है, पार्शियल सेंसिटिविटी और कंप्लीट इनसेंसिटिविटी। पार्शियल इनसेंसिटिविटी एंड कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी। ठीक है, कंप्लीट को हम टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन भी कहते हैं, लेकिन हम इधर जनरली इसमें इतना डीप नहीं जाना चाहेंगे। हम फिलहाल कंसिडर करेंगे कि दोनों को टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो जेनेटिकली मेल लाइक होते हैं। ठीक है, लेकिन साला एंड्रोजन इस पे लग नहीं रहा होता है। ठीक है, एंड्रोजन भी होता है लेकिन लग नहीं रहा होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अभी देखते हैं इन्होंने पहले क्या लिखा है कि एडिशनल इन्फो। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म। ठीक है, मेल जो है ना सूडो हर्माफ्रोडिज्म की देखें एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी जो है ना ये हर्माफ्रोडिज्म की एक कॉज है। ठीक है, और ये सूडो हर्माफ्रोडिज्म की कॉज है। देखें हर्माफ्रोडिज्म भी दो टाइप्स की होती हैं, सूडो PH और ट्रू TH। ठीक है, PH और TH, ट्रू हर्माफ्रोडिज्म और सूडो। तो सूडो की फिर दो टाइप से, मेल सूडो और फीमेल सूडो। ठीक है, और जो मेल सूडो है ना उसकी जो है ना उसकी कॉज है कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है ना, ये मेल की वजह से। अच्छा, मेल सूडो की दूसरी जो कॉज है 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी भी होती है, जो जीनोटिपिकली ये XY होते हैं। ठीक है ना, तो ये हम अभी पढ़ेंगे। एक मिनट रुको ज़रा, पहले ये हम पढ़ते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेल सूडो। ठीक है, फिर नॉर्मल मेल हार्मोन्स होते हैं बट देयर इज लॉस ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स नहीं होते, मैंने कहा ना एंड्रोजन होता है। ठीक है ना, तो ये देखें नॉर्मल मेल हार्मोन्स होते हैं बट देयर इज लॉस ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, अच्छा, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। सबसे पहले ये देखें पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। ठीक है, अब पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट अगर ये बात आ गई है तो हम पहले जेनेटल एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी सी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जेनेटल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आ जाएं पेज नंबर 608 पे। ये जो हमारी जो क्या है फर्स्ट एड है। ठीक है, फर्स्ट एड में फ़ीमेल देखें। फ़ीमेल सबसे पहले देखें कि जो डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट है ना वो फ़ीमेल की होती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट फ़ीमेल होता है। जो भी बच्चा बनता है डिफ़ॉल्टली वो फ़ीमेल ही बन रहा होता है, लेकिन जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है डीजेनरेट्स। ठीक है, एंड पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट डेवलप्स। ये जो डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है। ठीक है, क्या मेसोनेफ्रिक डक्ट जिसको वोल्फियन डक्ट कहते हैं वो डिजेनरेट करती है, और पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जो वो है वो डेवलप करती है। अब होता क्या है कि मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है ना, ये देखें मेसोनेफ्रिक डक्ट इसको वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। मेसोनेफ्रिक डक्ट को वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं और वुल्फ यानी कि, ठीक है ना, वुल्फ मी। ठीक है, वुल्फ मी। ठीक है ना, यानी मैं लड़का हूँ ना, तो वुल्फ मी, मैं लड़का, वुल्फ। ठीक है, तो इस तरह मेसोनेफ्रिक डक्ट को वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं। इसी तरह पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट को क्या कहते हैं, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट को मुलेरियन डक्ट कहते हैं। मुलेरियन, मुलाई। ठीक है, मुलाई हैज़ पीपुसी। ठीक है, तो ये मुलेरियन को पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, इसलिए मैंने इनका थोड़ा सा वल्गर बनाया ताकि सही तरीके से याद हो। बार बार भूल जाते हैं ये लोग। ठीक है,
अच्छा, तो ये मेल रेमिनेंट ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट इज अपेंडिक्स टेस्टिस, ठीक है। इसका अगर फॉर एग्जांपल लड़का बन जाता है, तो लड़का जब बन जाता है तो उसमें इसका रेमिनेंट बन जाता है, रहता है, उसको कहते हैं अपेंडिक्स टेस्टिस, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट को मुलेरियन कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, और मीजोनेफ्रिक डक्ट इज ऑल्सो नोन एज वुल्फ मी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, यहाँ आ जाएं। यहाँ देखिए मेल में अब प्रोसेस कैसे चल रहा है। फीमेल में तो ये डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट है, मुलेरियन जो है वो प्रोग्रेस करता है, और मीजोनेफ्रिक यानी वोल्फियन वो रिग्रेस करता है, ठीक है, डिजेनरेशन और डेवलपमेंट, ठीक है ना। होता क्या है अभी देखिए कि मेल में क्या होता है, SRY जीन ऑन वाई क्रोमोसोम, ठीक है। मेल में SRY जीन होता है ऑन वाई क्रोमोसोम, ठीक है, प्रोड्यूसेस टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। जो है ना वो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाता है, कौन बनाता है, वाई क्रोमोसोम में जो SRY जीन होता है, ठीक है। अब होता फिर क्या होता है, जब TDF बनता है तो टेस्टिस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके दो रोल्स हैं, फिर उससे आगे दो सेल्स, दो टाइप ऑफ सेल्स के रोल्स हैं। सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल सिक्रीट मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है, SIM, सर्टोली सेल सिक्रीट मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। ये हो गया। आल्सो नोन MIF इज आल्सो नोन एज एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है, ठीक है, एंटी मुलेरियन हार्मोन दैट सुप्रेसिस यानी कि डिप्रेसिस डेवलपमेंट ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, डेट मतलब जिसकी वजह से डायमिनिश होती है डेवलपमेंट ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट की डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया सर्टोली सेल्स का रोल। उसके बाद लेडिक सेल का क्या रोल है, लेडिक सेल लैंड्रोजन्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन्स, ठीक है, एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं दैट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, जब मेल बनने की कोशिश हो रही होती है तो उसमें दो से टाइप ऑफ सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स। एक टाइप ऑफ सेल्स मुलेरियन जो डक्ट को इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से और दूसरे टाइप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, मेसोनेफ्रिक डक्ट को प्रोमोट करने की कोशिश करते हैं मेल में, ठीक है। अब दूसरा आ जाए, ये देखें, इधर भी देख लें, मैं आपको यहाँ से शुरू से बताता हूँ। ये देखें अनडिफरेंशिएटेड गोनेड शुरू में होता है। अच्छा, ये देखें मेडुला और कॉर्टेक्स, ठीक, सही है ये, ठीक है। ये देखें फिर XY SRY जीन, XX नो SRY जीन, ठीक है। अगर तो ये देखें तो XY है ना, XY, तो यार ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है, तो अगर XY है, फोकस नहीं हो रहा है ये, उसके बाद देखें यहाँ तक हम पहुँचे थे ना, यहाँ तक देखें, यहाँ पैरामेसोनेफ्रिक जो मुलेरियन डक्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, दोबारा इसको रिपीट करते हैं। जो मेल जो SRY जीन होता है ना ऑन वाई क्रोमोसोम दैट प्रोड्यूसेस टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। मेल जेनाइटल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कैसे बनता है मेल, ठीक है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जब बनता है तो ये टेस्टिस डेवलपमेंट की तरफ ये काम जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम दो रोल टाइप ऑफ सेल्स के रोल्स देखते हैं, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स SIM, सर्टोली इनहिबिट्स मुलेरियन जो, ठीक है, मुलेरियन डक्ट जो जिससे मुलाई बनती है वो वाली डक्ट को एक तरफ रिग्रेस करता है, या ठीक है। और जो लेडिक है वो एंड्रोजन वो स्टिमुलेट्स जो मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, यानी कि वुल्फियन जो जिससे लड़का बनता है उसको स्टिमुलेट करता है। एक तरफ ये रिग्रेशन हो रही है मुलेरियन की, एक तरफ एंड्रोजन्स के ज़रिए लैंड्रोजन्स, ठीक है, मेसोनेफ्रिक डक्ट की स्टिमुलेशन हो रही है। ये देखें यहाँ हमें नज़र आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स हैं, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स मेडुला कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, नीचे आ गए, हम अभी फ़िलहाल मेल पढ़ रहे हैं ना, तो मेल देखें SRY जीन XY, ठीक है। SRY जीन के बाद क्या होता है कि दो टाइप के सेल्स हैं। दो टाइप के सेल्स कौन कौन से हैं, ये देखें टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है,
एसआरवाइजिन सीक्रेट करता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। अब क्या है उससे आगे लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स सिम SIM, ठीक है, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर को ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इनहिबिट करते हैं। तो मुलेरियन इनहिबिशन हो के क्या होता है, ये देखें इनहिबिट नेगेटिव, ठीक है, इनहिबिट हो गया पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जो मिलेरियन डक्ट है वो इनहिबिट होती है, ये इसका जो प्रोसेस है, ठीक है। नॉर्मली मिलेरियन डक्ट से क्या क्या बनता है, नॉर्मली ये देखें इंटरनल फीमेल जेनाइटेलिया, ठीक है, इंटरनल फीमेल जेनाइटेलिया को अगर आप लाएं उधर से फ्लैपियन ट्यूब, फिर यूट्रस, फिर उसके बाद सर्विक्स और उसके बाद प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ विजाइना, ठीक है, यानी अपर हाफ ऑफ विजाइना, इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं, इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखिए मुलेरियन डक्ट जो है फ्लैपियन ट्यूब से स्टार्ट करो, यूट्रस, सर्विक्स, उसके बाद अपर पार्ट ऑफ वजाइना, कन्वीनियंस के लिए अपर हाफ ऑफ वजाइना हमने इसको कह दिया है, ठीक है। तो ये इनहिबिट हो जाता है जब ये सर्टोली सेल्स SIM सिम इनहिबिट मुलेरियन स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स सीक्रेट क्या, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर MIF, ठीक है, ये फिर इनहिबिट करता है पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट को, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए इनहिबिट करता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी तरफ क्या होता है, लेडिक सेल्स होते हैं, ठीक है, मेल डेवलपमेंट में दूसरी तरफ लेडिक सेल्स क्या करते हैं, लेडिक सेल्स करेंगे, लेडिक सेल्स जो है ना एंड्रोजन्स, लेंड्रोजन्स याद है, LAN लेंड्रोजन्स, लेडिक सेल्स सीक्रेट करेंगे टेस्टोस्टेरोन्स, ये लेंड्रोजन्स ही हैं, ठीक है। यार ये फोकस नहीं हो रहा है आज मेरा ये मोबाइल।